और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। देखिए, कुछ लोग देश में रह करके गजवाए हिंद को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है, गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुनाते हैं आपको। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ। हमारे ब्यूरो हेड अभिषेक पांडे हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बलरामपुर से बरेली के लिए ये संदेश था? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ किसी लाग लपेटने, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उनके बयानों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कल भी कहा था कि बरेली की जो घटना हुई है वो मौलाना भूल गया था, सरकार किसकी है, शासन किसका चल रहा है। और आज बलरामपुर में भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कह दिया कि जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना उनके लिए जहन्नुम का टिकट काट देगा। बहुत खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया गया, किसी ने यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश की, तो उसका बुरा हश्र होगा, बुरा हाल होगा और जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए बरेली की घटना को, बरेली का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर ऐसी कोई घटना करने की कोई सोचता भी है तो उसका क्या हश्र किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने इस स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच गंदी है, वो शांति से नहीं रहना चाहते हैं, अपने और अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को अपने इस उपद्रव में झोंक देते हैं। जिन हाथों में कॉपी पेन होनी चाहिए वहाँ पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स पकड़ा दिए जाते हैं। तो उनका कहना था कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन उनकी नस्लों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो शांतिपूर्वक रहना होगा। गजवाए हिंद वाली बात को उन्होंने बहुत जोर देते हुए कहा कि अगर गजवाए हिंद की कोई कल्पना और कोई इस बारे में विचार भी करता है तो उसका नर्क में जाना, जहन्नुम में जाना तय है। बिल्कुल अभिषेक, गजवाए हिंद का जिक्र जब आता है तो बलरामपुर में जो छांगुर की गिरफ्तारी हुई और अब इस मामले में आगे और भी जांच जारी है, खुलासा हुआ था। खुलासा ये कि छांगुर और छांगुर जैसे और भी जो लोग इस गिरोह में सम्मिलित थे और उनके बाकी आका, चाहे वो विदेश में बैठे हो चाहे देश में बैठे हो, वो गजवाए हिंद 2047 तक बनाने की एक मंशा पाले हुए थे। तो ना केवल बरेली के लिए बल्कि बलरामपुर की सरजमी पर बलरामपुर के ही इस तरह से छांगुर जैसे लोगों के लिए भी ये कड़ा मैसेज। जी हाँ, देखिए बिल्कुल बहुत कड़ा मैसेज है। छांगुर वाला प्रकरण आया था तो हमने देखा कि जितनी गहराई में जितनी परतें हटाई जा रही थी उसमें कुछ नया निकल के आ रहा था। छांगुर और उसके लोगों ने 2047 तक गजवाए हिंद की कल्पना को लेकर के उस इलाके में काम करना शुरू किया था। फॉरेन फंडिंग हो रही थी, धर्मांतरण किया जा रहा था, जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा था, शादियां जबरदस्ती कराई जा रही थी, कन्वर्जन का काम चल रहा था। वहाँ पे ऐसे लिटरेचर बांटे जा रहे थे जो उन्मादी थे, जो लोगों में उपद्रव करने की भावना को ला रहे थे। तो ये जो कल्पना उस पूरे इलाके में थी, वो छांगुर वाला प्रकरण देखा। मुख्यमंत्री ने उस चीज से रिलेट किया कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो बहुत बुरा हश्र होगा। और आप देखिए कि जिस इलाके में मुख्यमंत्री आज मौजूद थे, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये वही इलाका है जो नेपाल बॉर्डर के आसपास है और वहां पर ऐसी गतिविधियां अक्सर रिकॉर्ड होती रही हैं। अभी हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी एक
इंटेंसिव इंक्वायरी कराई है और ये पता लगाया है तो कि इंक्वायरी फर्जी की जाएगी और आगे की कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।